होना आज की इस दुनिया में सबसे बड़ी चाहत हो गई है। और जहां असली अमीरी की बात होती है तो एक नाम जिसके बिना अमीरी शब्द पूरा ही नहीं होता, वो है मुकेश अमीर अंबानी। एक ऐसे गुजराती जो लगातार 10 सालों से भारत के सबसे अमीर आदमी हैं और इसी डेफिनेशन में बदलाव करते हुए उन्होंने खुद को एशिया का सबसे अमीर इंसान बना लिया, जिसके लिए उन्होंने अली बाबा के जैक मा को पीछे छोड़ दिया है। एक बहुत ही साधारण से व्यक्तित्व वाले मुकेश अंबानी अपनी रिलायंस के साथ लगातार इस अमीरी के मुकाम को और ऊंचाई पर ले जाते जा रहे हैं। इसीलिए अब ये बात तो जहन में आती ही है कि आखिर मुकेश अंबानी ही क्यों, या आखिर मुकेश कैसे कमाते हैं इतने पैसे। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी बचपन में भारत में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम किया करते थे। फिर सन 1950 में जब उनकी उम्र केवल 18 साल की थी, तब वो यमन चले गए। वहाँ एक बंदरगाह में अपनी छोटी सी क्लर्क की नौकरी करने लगे। और जब धीरू भाई अंबानी को पता चला कि वहाँ के जो रियाल के सिक्के हैं उनमें चांदी लगा हुआ है, जिसकी कीमत उनके सिक्कों से ज्यादा है, तो उसके बाद धीरू भाई अंबानी उन सिक्कों को अधिक मात्रा में खरीदने लगे और अपने पास इकट्ठा करने लगे। धीरे धीरे रियाल जो वहाँ का सिक्का था वो गायब होने लगा और उन्होंने उन सिक्कों से चांदी को गलाकर लाखों रुपए कमाए। और फिर बाद में वही यमन में सन 1957 में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। तब इनका परिवार इतना अमीर नहीं हुआ करता था और तब ये अपने परिवार के साथ 2 रूम के घर में रहा करते थे। इनके पिता अपना बिजनेस करना चाहते थे, इसलिए ये यमन छोड़कर 1958 में भारत वापस लौट आए। भारत आकर धीरू भाई अंबानी ने कपड़े और मसाले का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में धीरू भाई ने कपड़े के प्रोडक्शन से शुरू किया और उस धागे की सप्लाई करने लगे जिसके कपड़े बनाने वाली कंपनी को जरूरत होती थी। इसके बाद में धीरू भाई ने खुद ही कपड़े बनाना शुरू कर दिया और 1966 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री शुरू की और कंपनी का नाम रखा विमल। धीरू भाई की कंपनी सफल रही और विमल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी की स्कूल लाइफ एक मिडिल क्लास फैमिली में ही बीती थी। उनके पिता का बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, लेकिन तब वो इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाए थे। मुकेश अंबानी ने अपने भाई और आनंद जैन के साथ मुंबई के पैडर रोड स्थित हिल ग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो बाद में उनके करीबी सहयोगी बन गए। अपने स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री हासिल की। और फिर मुकेश अंबानी ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ भारत आ गए, क्योंकि उस वक्त तक पिता का बिजनेस चल पड़ा था। इसी कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा ताकि वो अपने पिता की मदद कर सके। असल में हुआ कुछ यूं था कि जब मुकेश अंबानी अमेरिका से एमबीए कर रहे थे, उसी दौरान धीरू भाई अंबानी को पॉलिस्टर फिलामेंट धागे को बनाने का सरकारी लाइसेंस मिल गया। इस लाइसेंस के मिलने के बाद धीरू भाई अंबानी ने पॉलिस्टर फिलामेंट धागे को बनाने के लिए पातालगंगा रायगढ़ महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और फिर उन्होंने मुकेश अंबानी को अमेरिका से वापस बुला लिया। मुकेश अंबानी एमबीए की डिग्री अधूरी छोड़कर महाराष्ट्र वापस आ गए और इस तरह मुकेश अंबानी ने 24 साल की उम्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपना करियर शुरू किया। इंडस्ट्री में आने के बाद मुकेश अंबानी राशिक भाई के अंडर काम करने लगे। कुछ दिन काम करने के बाद धीरू भाई अंबानी ने अपनी मर्जी से मुकेश अंबानी को काम करने की पूरी आजादी दे दी। कोई भी फैसला लेना हो, मुकेश अंबानी अपने पिताजी से सलाह जरूर लेते थे। मुकेश अंबानी की पूरी आजादी से काम करने का फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला। 1985 में राशिक भाई की मौत के बाद पॉलिस्टर फिलामेंट धागे के प्लांट की पूरी जिम्मेदारी मुकेश अंबानी के कंधे पर आ गई। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाल लिया। 1986 में अंबानी परिवार को एक बड़ा झटका तब लगा जब धीरू भाई अंबानी को ब्रेन स्ट्रोक से गुजरना पड़ा और सारी जिम्मेदारी मुकेश और उनके भाई अनिल के कंधों पर आ गई। लेकिन दोनों भाइयों ने इस जिम्मेदारी को काफी अच्छे से निभाया। ब्रेन स्ट्रोक के बाद धीरू भाई अंबानी बच तो गए, लेकिन उनके दाएं हाथ ने काम करना बंद कर दिया और उसके बाद मुकेश अंबानी अपने पिता के दाएं हाथ बन गए। मुकेश अंबानी ने न केवल अपने पिताजी के बिजनेस को संभाला,
बल्कि रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारे नए बिजनेस प्लान लेकर आए, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे की ओर बढ़ती गई। 1991 में मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेमिकल प्लांट स्थापित किया। 1995 में कंपनी ने रिलायंस टेलीकॉम की शुरुआत की। 1998 में अंबानी ने लोगों की जरूरतों को समझते हुए एलपीजी के फील्ड में कदम रखा और रिलायंस गैस के नाम से रसोई गैस बनाने की कंपनी बना दी। ऐसे ही काम करते करते सफलता मिलते मिलते रिलायंस इंडस्ट्रीज की संपत्ति भी लगातार बढ़ती गई। लेकिन फिर साल आता है 2002, जिसमें धीरूभाई अंबानी की ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई। पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर भारी विवाद हो गया। इन दोनों के विवाद से कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। इसी कारण इन दोनों भाइयों के झगड़े को खत्म करने के लिए उनकी मां ने रिलायंस इंडस्ट्री का 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस पेट्रोकेमिकल आ गया। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी ने नई शुरुआत की और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मुकेश अंबानी की कमाई का मेन सोर्स जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी बनी। 2006 में रिलायंस इंडस्ट्री में रिलायंस रिटेल मार्केट में भी कदम रख दिया। रिलायंस रिटेल ब्रांड नाम के अंदर पूरे देश में शॉपिंग सेंटर शुरू किया, जिसमें रिलायंस फ्रेश स्टोर काफी मशहूर हुआ। आज इसका करीब 1500 से ज्यादा स्टोर पूरे भारत में है और इसका मेन सोर्स रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फुटप्रिंट है। 2010 में रिलायंस इंडस्ट्री ने इन्फोकॉम ब्रॉडबैंड कंपनी की शुरुआत की, जिसका असली रंग 2016 में देखने को मिला, क्योंकि ये ही रिलायंस इंडस्ट्री के टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा चेंजिंग ईयर साबित हुआ। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना टेलीकॉम सर्विस रिलायंस जियो शुरू किया, जो इन्फोकॉम ब्रॉडबैंड का एक बड़ा रूप था। इसके बाद तो जियो ने भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री को तहस नहस ही कर डाला और रिलायंस ने उसी साल LYF ब्रांड नाम से अपना स्मार्टफोन 4G लॉन्च किया। 2016 में LYF सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल भी साबित हुआ। रिलायंस जियो टेलीकॉम सेक्टर में आते ही उसने बाजार को पूरी तरह से बदल दिया और देखते ही देखते बाकी सभी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा कस्टमर रिलायंस जियो के बन गए और 3 साल में जियो टेलीकॉम की नंबर 1 कंपनी बन गई और जियो ने 35 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बना लिए। 2019 में जियो ने लगभग 11,679 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट किया। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने 2020 में जियो मार्ट को भारत के 200 शहरों में लॉन्च किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज मीडिया, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक्टिव है। मीडिया में रिलायंस इंडस्ट्री के पास नेटवर्क 18 है। इतना सब कुछ करने के पीछे अगर किसी इंसान का दिमाग था तो वो सिर्फ मुकेश अंबानी ही थे और आज वो अपने इन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट्स और नए तरीके के बिजनेस के कारण ही इतने पैसे कमा पाते हैं। और अपने साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्री ने 2,36,000 लोगों को जॉब भी दे दी है। आज शायद ऐसा कोई फील्ड है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री के कुल शेयर की बात करें तो आज अंबानी परिवार के पास इसका सिर्फ 46.32% हिस्सेदारी है और बाकी 53.68 हिस्सेदारी दूसरे शेयर होल्डर्स के नाम है। लेकिन मेजर शेयर होल्डर होने के नाते इसके मालिक अंबानी ही हैं, जिनकी नेटवर्थ अब 8,770 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में कोई मुकेश अंबानी को पीछे कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।